पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्ती का अभियान तेज कर दिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि झा। 1600 माफियाओं की पहचान, 400 की संपत्ति का ब्यौरा न्यायालय को सौंपा गया। बिहार में माफियाओं के खिलाफ राज्य सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए चलाया जा रहा अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार ने अब तक करीब 1600 माफियाओं की पहचान कर ली है, जिन्होंने अवैध धंधों के दम पर राज्य के भीतर और बाहर भारी संपत्ति खड़ी की है। इन संपत्तियों की पहचान कर उनका दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इस व्यापक कार्रवाई से केंद्र और राज्य सरकार की कई एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं। 400 माफियाओं की संपत्ति का विवरण कोर्ट को सौंपा गया है। जी हां, गृह विभाग के अनुसार अब तक लगभग 400 माफियाओं से जुड़ी संपत्तियों का पूरा विवरण संबंधित न्यायालय को सौंपा गया है। जांच में सामने आया है कि इन संपत्तियों को बालू, जमीन, शराब और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से खड़ा किया गया है। कानून से बचने के लिए माफियाओं ने इन संपत्तियों को अक्सर रिश्तेदारों और करीबी लोगों के नाम पर पंजीकृत किया है। संपत्तियों की पहचान के लिए बिहार पुलिस, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जमीन और फ्लैट की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार और निबंधन विभाग से लिया जा रहा है। वाहनों का ब्यौरा परिवहन विभाग से। इस पूरी प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भी मदद ली जा रही है, ताकि बेनामी और छिपी संपत्तियों का पता लगाया जा सके। इस अभियान में डबल इंजन सरकार का लाभ साफ दिख रहा है। आयकर विभाग, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां राज्य सरकार को अहम सूचनाएं उपलब्ध करा रही हैं। संदिग्ध व्यक्तियों के आधार, पैन कार्ड, आयकर रिटर्न, बैंक खातों और वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। जिन लोगों ने आयकर रिटर्न में संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ की जा रही है। बेनामी संपत्तियों के मामले में संबंधों की भी जांच की जा रही है। राजनीतिक व्यक्तियों के मामले में शपथ पत्रों को आधार बनाया जा रहा है। संपत्तियों का मूल्यांकन कर अलग टीम कर रही है। जांच में सामने आई संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए अलग अलग विभागों की विशेष टीम बनाई गई है, जिनमें भवन निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और अन्य विशेष अधिकारी शामिल है। यह टीम बाजार मूल्य के आधार पर संपत्तियों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे न्यायालय को सौंपा जाएगा। सभी अनुसंधान अधिकारियों को तय प्रारूप में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे राज्यों की संपत्तियों पर भी रडार चढ़ सकता है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कई माफियाओं ने कार्रवाई से बचने के लिए दूसरे राज्य में भी संपत्तियां बना रखी है। ऐसी संपत्तियों के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के डीएम और एसपी को सौंपी गई है। अंतर्राज्यीय समन्वय के जरिए इन संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। बिहार सरकार का साफ संदेश है, अपराध से अर्जित एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। माफिया चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी अवैध संपत्ति ना तो बेचेगी और ना ही छिप पाएगी। कानून के राज में अब माफियाओं के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि झा। धन्यवाद।